नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि द फ्यूचर यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस की अगली क्लास। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में हम कई प्रकार के क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। एसएससी जीडी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनका भी क्वेश्चनों का रिवीजन करा रहे हैं हम साथ साथ। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस में हमें 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी थी। वो ये थी कि प्रॉफिट के लिए क्या हो रहा था, एसपी अधिक था किससे, सी। प्रॉफिट जब निकालना होता था तो वो था एसपी माइनस सी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। एसपी सेलिंग प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य और कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। अगर यहीं पर प्रतिशत लाभ की बात की जाए तो ये था एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100। इस डायरेक्ट फॉर्मूले पर ही कुछ क्वेश्चन कराए थे हमने पिछली क्लास में। तो ये प्रतिशत लाभ हुआ। हानि की बात करें तो लॉस कब होता है कि जब सीपी अधिक होता है किससे, एसपी, यानी क्रय मूल्य अधिक होगा किससे, विक्रय मूल्य से, तो क्या हो जाएगा, हानि। हानि के लिए क्या था कि सीपी माइनस एसपी, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय। ठीक है। अगर यही प्रतिशत हानि की बात करें तो प्रतिशत हानि होगी सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी गुणा 100। ये हमारे पास फॉर्मूला। इन फॉर्मूले पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक दुकानदार कोई वस्तु बेचकर 35% का लाभ कमाना चाहता है तथा वह प्रत्येक 15 वस्तुओं पर एक वस्तु मुफ्त देता है, साथ साथ 4% का डिस्काउंट भी देता है। तो बताइए कि वस्तु का एमआरपी कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक था, अंकित मूल्य कॉस्ट प्राइस से क्रय मूल्य से कितना अधिक था। देखिए क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को बेचकर 35% का लाभ कमाना चाहता है। जो प्रॉफिट उसे चाहिए वो कितने का चाहिए, 35%। साथ में वो ऑफर देता है कि 15 वस्तुएं अगर कोई लेगा तो उस पर एक वस्तु फ्री मिलेगी। एक वस्तु कैसी मिलेगी, फ्री। ठीक है। और 35% का क्या चाहिए, लाभ। तो हमसे पूछ रहा है आप ये बताओ कि इसने जो एमआरपी है वो सीपी से कितना अधिक रखा हुआ है ना। एमआरपी कुछ ज्यादा ही करेगा तब होगा। ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, सीधे समझिए। जैसे अगर मैं सीपी को 100 रुपए मान लू, सीपी क्या मान लू, 100 रुपए, तो प्रॉफिट के साथ जो मूल्य होगा वो कितना होगा, 135। 35% का क्या है, लाभ है, तो ये 135 क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो गया 135। ठीक है, समझ में आया। अब आप ये देखो, यहां से एक चीज और समझो कि अगर जो एमआरपी है वो कितना होगा, 100% होगा। खुद में एमआरपी कितना होगा, 100%। अब आप देखिए ये जो 135 है, 135 रुपए है, ये कितने वस्तुओं की कीमत है, 15 वस्तुओं की कीमत है। क्योंकि 135 पे जो प्राइस लगा रहा है वो कितने वस्तुओं का लगा रहा है, 15 वस्तुओं का प्राइस लगा रहा है। इसका मतलब एक वस्तु का मूल्य कितना हुआ, 9 रुपए। 15 डिम्बा 135, एक वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 9 रुपए। यानी इन 15 वस्तुओं की कीमत 135 है, लेकिन इसने 9 रुपए के हिसाब से दी कितनी, 16 वस्तु। 16 वस्तुएं दी ना, 16 वस्तुएं दी। इसका मतलब ये 16 वस्तुओं की कीमत होगी कितनी, 144 रुपए। ठीक, समझ में आई चीज। एक वस्तु की कीमत 9 रुपए, तो 16 वस्तुओं की कीमत कितनी हो गई, 144। अब देखिए यहां से उसने डिस्काउंट कितने का दिया है, 4% का। 4% का जो डिस्काउंट दिया तो वस्तु बची कितनी, 96। ठीक है, वस्तु कितने की बची, 96%। कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आया। अब देखिए आप
ये जो 96% कीमत है ये किसके बराबर है? 144 के। यानी एमआरपी का 96% 144 रुपए के बराबर है। सीधा सीधा समझिए, एमआरपी का 96% किसके बराबर है? 144 रुपए के बराबर। इसको सॉल्व करें तो 24 चौक 96 और 24 छिक्के 144, यानी जो 4% है वो कितने के बराबर है? 6 रुपए के। ठीक, अब एमआरपी हमारा है कितना? 100%। तो इस 4 को अगर 100% बनाए तो कितने का गुणा होगा? 25 का। तो 25 का गुणा यहाँ हुआ तो 25 का गुणा यहाँ पर भी हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? 150। आंसर कितना आया? 150। ठीक है, यानी जो वस्तु उसने 100 रुपए की खरीदी थी उसकी एमआरपी कितनी लगा दी? 150। देखो कितना अधिक हुआ 100 रुपए से? 100 से 150 हो गया, यानी 50 अधिक हुआ कितने पर? 100 पर, और गुणा 100। 0 0 से 2 0 कैंसिल, आंसर आया 50%। जो हमारी वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 50%। यानी जो कॉस्ट प्राइस है वो एमआरपी से 50% अधिक रखा गया है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। चलिए देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखो, इसने कहा कि कोई भी चीज को हमें 35% लाभ पर बेचना है, और अगर कोई व्यक्ति ये 15 वस्तुएं खरीदता है तो उसको एक वस्तु फ्री दे दी जाएगी, है ना, और उसके एमआरपी पर 4% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। एमआरपी पर कितने % का डिस्काउंट दिया जाएगा? 4% का। तो हमसे पूछा है कि ये बताओ एमआरपी कॉस्ट प्राइस से कितनी अधिक रखी होगी। जैसे देखो, सीधे समझो कि अगर आप किसी मॉल में सामान खरीदने जाते हैं तो वहां पे ऑफर लगे होते हैं, 3 के साथ 1 फ्री, 2 के साथ 1 फ्री, 4 के साथ 1 फ्री लगे होते हैं ना ऑफर। वही सेम कंडीशन है इसकी कि 15 पे 1 फ्री दे रहा है प्लस साथ में 4% का डिस्काउंट भी दे रहा है। तो देखो, आपने सीपी मान लिया कितना? 100 रुपए। 35% का लाभ कमाना है, इसका मतलब 100 रुपए की चीज मिनी 135 में तो बिकनी ही बिकनी चाहिए। ठीक है ना, ये 135 है कितनी वस्तुओं की कीमत? 15 वस्तुओं, क्योंकि 15 पे 1 तो फ्री दे रहा है, तो एक वस्तु की कीमत आई कितनी? 9 रुपए। 15 निम्मा 135। अब इसने 15 की बजाय 16 वस्तुएं दी, तो 16 वस्तुओं का रेट हुआ 144 रुपए, है ना, 144 रुपए हुआ। और यहां से उसने 4% का डिस्काउंट दिया तो बचा 96%। यानी जो एमआरपी का 96% है वो कितने के बराबर है? 144 रुपए के बराबर है। ठीक है, अब 144 के बराबर है तो 96% को 144 के बराबर किया। 24 से 1 काट दिया, 24 चौक 96, 24 छिक्के 144, यानी जो 4% है वो कितने के बराबर आया? 6 रुपए के। लेकिन हमें चाहिए कितना? 100%, यानी एमआरपी है कितना? 100%। 25 गुना, तो ये भी कितने गुना हो जाएगा? 25 गुना, यानी 25 छिक्के 150। 150 रुपए एमआरपी रखा। सीपी 100 रुपए था, हमसे पूछा है कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो 50 अधिक है 100 से, कितने पे? 100 पे, गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल, 50%। यानी कि एमआरपी को कॉस्ट प्राइस से 50% अधिक रखा गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक दुकानदार वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। एक दुकानदार वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचना चाहता है तथा 15 वस्तुओं के साथ एक वस्तु फ्री देता है तथा साथ में 20% का डिस्काउंट भी देता है। 20% का डिस्काउंट भी देता है। तो बताइए एमआरपी सीपी से कितना अधिक है? एमआरपी सीपी से कितना अधिक है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसने कहा कि कितने % का डिस्काउंट दे रहा है? 20%। डिस्काउंट कितने का है? 20% का। प्रॉफिट कितने का चाहिए? 20% का। 15 पर 1 फ्री दे रहा है। 15 पर 1 क्या दे रहा है? फ्री दे रहा है। यही चीजें हैं। देखो सेम क्वेश्चन पिछला वाला था, ध्यान से समझिए। देखो सीपी को मान लेते हैं 100। सीपी कितना मान लिया? 100। अब इस पर आप प्रॉफिट लगाइए 20%। अगर मैं 20% का प्रॉफिट लगाऊं तो 100 का 20% कितना होगा? 20, और बढ़ के हो जाएगा 120। 120 हो गया। अब आप ये देखो, इस 120 जो कीमत है वो कितनी वस्तुओं की है?
15 वस्तुओं की। इसका मतलब जो एक वस्तु की कीमत आई वो कितनी आई? 8 रुपए प्रॉफिट के साथ। प्रॉफिट के साथ कितनी आई? 8 रुपए। ठीक है। अब देखिए 15 पे उसने एक फ्री दी, 15 वस्तुओं के साथ एक क्या है? फ्री। एक फ्री है, इसका मतलब उसने टोटल कितनी वस्तुएं बेची? 16। इस कीमत में 16 ही वस्तुएं तो थी। ठीक है। अब देखो 16 अट्ठे 128, 128। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी इसमें उसने 128 वस्तुओं की कीमत दी है। ठीक। अब देखिए एमआरपी जो है, एमआरपी को कितना मान लें? 100%। कोई भी चीज हो खुद में कितनी होती है? 100% होती है। तो एमआरपी को कितना मान लिया? 100% मान लिया। ठीक। अब यहां से जो डिस्काउंट दिया उसने वो कितने का दिया है? 20% का। इसका मतलब बची कितने की चीज? 80% की। 80% की बची। देखिए एमआरपी का 80% जो है वो किसके बराबर होगा? 128 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रख देते हैं कि 80% बराबर है 128 के। 4 से काट दो, 20 12, 20%, 4 से 32, 32 हो जाएगा। 4 की 12, 4 दुनिया। अब देखो 20 को कितना बनाना है हमें? 100%, क्योंकि एमआरपी है कितना? 100%, यानी क्या गुना? 5 गुना। ठीक। तो ये भी क्या गुना हो जाएगा? 5 गुना। आंसर होगा 160। 32 पंजे 160। यानी जो एमआरपी है वो कितना रखा होगा उसने? 60 रखा होगा। जबकि सीपी कितना है? 100 रुपए। सीपी कितना है? 100 रुपए। तो देखिए कितने प्रतिशत का अंतर पड़ा? 60 का अंतर पड़ा। 100 पर गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल, आंसर आ गया 60। ठीक है। यानी जो उसने एमआरपी रखा है वो कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक रखा है? 60% अधिक रखा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर हानि होती है तथा 900 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। यदि लाभ जो हुआ वो हानि के बराबर है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। जैसे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को कितने में बेचा? 900। तो उसको क्या हो गया? लाभ। और जब उसने उसी वस्तु को 500 में बेचा तो क्या हो गई? हानि। हानि हो गई। ठीक है। हमसे कह रहा है कि ये बताओ कि जितना, और हाँ ये भी कहा है साथ में कि ये जो जितना लाभ हुआ वो लाभ और जो हानि हुई वो दोनों कैसे हैं? बराबर। वो दोनों कैसे हैं? बराबर है। अब बराबर है तो हमसे पूछा है कि आप ये बताओ इसका सीपी क्या होगा? कॉस्ट प्राइस क्या होगा? इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया? अब देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अगर आपको कॉस्ट प्राइस और सीपी मतलब सॉरी लाभ और हानि अगर बराबर दिए हो, अगर उसने बराबर दिया है तो सीधा सीधा फंडा है कि दोनों ही एसपी को, SP1 जो प्रॉफिट वाला है और SP2 जो लॉस वाला है, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो, सीपी आ जाएगा। तो सीपी आ गया हमारा 900 प्लस 500 अपॉन 2 बराबर कितना आ जाएगा? 700। यानी वो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 700 रुपए होगा। अब देखिए ये तो था कब? जब हमारे लाभ और हानि बराबर थे। लेकिन जो आज का ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड ये है कि लाभ और हानि बराबर नहीं देता है। लाभ कुछ अधिक होगा, हानि कम होगी, या फिर लाभ कम होगा तो हानि ज्यादा होगी। उसके लिए भी तरीका समझिए थोड़ा सा। देखो SP1 हमारा 900, SP2 कितना है? 500 है ना? अब यहां से देखो कि इन दोनों का अगर अंतर देखें तो कितना आया? 400। यानी जो लाभ और हानि अगर खेल रहा है तो किस बीच में खेल रहा है? 400 रुपए के बीच में खेल रहा है। अब देखिए ये जो लाभ और हानि है यहां पर हो रहा है उसे प्रॉफिट, और यहां पर क्या हो रहा है? लॉस। और प्रॉफिट और लॉस जब बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट लॉस यानी 1:1, 1:1। प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर हैं, इसका मतलब 1:1 हुआ।
अब 1:1 का योग करें तो होगा कितना, 2। ये 2 जो है किसके बराबर है, 400 के बराबर। 2 किसके बराबर है, 400 के बराबर। 2 से इसे काट दें तो कितना आ जाएगा, 200। 1 कितने के बराबर आया, 200। इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ पर लॉस हुआ तो वो कितने रुपए का हुआ, 200 रुपए का। और यहाँ पर अगर प्रॉफिट हुआ तो वो कितने का हुआ, 200। ठीक है, लॉस कितने का हुआ, 200 का, प्रॉफिट कितने का हुआ, 200। यहां से अगर सीपी की बात की जाए तो ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। एसपी को इधर आप लाओगे तो ये लॉस प्लस एसपी हो जाएगा। तो एसपी 500 है और लॉस कितना है, 200। टोटल होगा कितना, 700। यानी जो सीपी होगा वो कितना होगा, 700 रुपये होगा। यहां से अगर आप निकालोगे तो 900 माइनस 200 कितना आ जाएगा, 700। तो जो हमारा क्रय मूल्य होगा वस्तु का वो कितना होगा, 700 रुपये होगा। ठीक है ना। आप देखिए अगर दोनों बराबर हैं तो सीधे सीधे दोनों एसपी जोड़िए और जोड़ के क्या कर देंगे, आधा आधा कर देंगे तो हमारे सीपी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर जब ये बराबर नहीं है तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर हानि होती है तथा 1010 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। यदि होने वाला लाभ हानि से 20% अधिक हो, यदि होने वाला लाभ हानि से 20% अधिक हो तो क्रय मूल्य की गणना करो। देखिए ये कह रहा है कि किसी वस्तु को अगर 900 में बेचा तो क्या हो गया, लॉस हो गया। और जब इसी वस्तु को 1010 में बेचा तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये जो प्रॉफिट है वो अधिक है, कितना, 20%। किससे, लॉस। ठीक है, अब आपका वो लॉजिक नहीं लगेगा जो हम उसमें लगाए थे कि दोनों को जोड़ के आधा करो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए समझिए थोड़ा सा, ये जो 20% है, 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5। ये जो प्रॉफिट है वो लॉस से 1 अधिक है, लॉस से 20% अधिक है। यानी अगर ये लॉस है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5 + 1 यानी 6। 6 हो जाएगा ना प्रॉफिट, 5 + 1 यानी 6 हो गया। ठीक है, समझ में आई चीज। अब देखिए वही लगाते हैं, SP1 कितना है, 900, यहां पर क्या हुआ है, लॉस। SP2 कितना है, 1010, यहां पे क्या हुआ है, प्रॉफिट। ठीक है, अब यहां देखिए ध्यान देना थोड़ा सा, यहां पर जब लॉस हुआ तो वो लॉस कितने का है, 5 का है। और जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का है, 6 का। सॉरी 6 का। लॉस और प्रॉफिट दोनों कितने के हैं, 6 के। अब अगर इन दोनों का अंतर देखूं तो वो अंतर कितना है, 110। यानी प्रॉफिट और लॉस जो घूम रहा है वो कितने में घूम रहा है, 110 रुपए में। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट और लॉस का जो अनुपात है वो 5:6 है। 5:6 है। 5:6 कितना हुआ, 11। लेकिन क्वेश्चन दे रहा है 11 नहीं है, 110 है। 900 और 1010, 110 का अंतर आया है ना। तो कितने गुना है ये, 10 गुना। तो ये भी 10 गुना हो जाएगा 50, और ये भी 10 गुना हो जाएगा 60। ठीक है, मतलब समझिए आप कि अगर यहाँ पर लॉस हुआ तो लॉस कितने का हुआ, 50 रुपए का। और हाँ प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 60 रुपए का। ठीक है, अगर सीपी की बात करें तो सीपी आप कहीं से भी निकाल दीजिए, है ना, लॉस प्लस एसपी होगा, या फिर क्या होगा, प्रॉफिट एसपी माइनस प्रॉफिट होगा। यही तो होता है सीपी। वैल्यू आप कहीं भी रख दीजिए, आंसर आएगा। तो देखो 900 में 50 जोड़ दो तो कितना आंसर आ जाएगा, 950। ये सीपी होगा। यहाँ एसपी है 1010, इसमें से कितना घटा दें, 60, तो आंसर आएगा 950। तो हमारा जो सीपी होगा वो कितना होगा, 950। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन जैसा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि एक वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर हानि होती है तथा 600 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। जो होने वाली हानि है वो लाभ से 33 सही 1/3% अधिक है। तो क्रय मूल्य की गणना करो। देखो 400 रुपए में बेचा, लॉस हो गया, 600 में बेचा, प्रॉफिट हो गया। और ये जो लॉस है ये अधिक है प्रॉफिट से, कितना? 33 सही 1/3। 33 सही 1/3% की वैल्यू क्या होती है? ये तो पूछने की जरूरत है ही नहीं, ये जरूरत क्या है? 1/3। ठीक है ना। 33 सही 1/3 की वैल्यू कितनी होती है? 1/3। देखिए लगाइए, SP1 400, SP2 600। इन दोनों का अगर अंतर देखें तो कितना हुआ? 200 रुपये। 200 रुपये हुआ। ठीक है। अब यहां से देखिए, ये कह रहा है कि अगर ये प्रॉफिट है, क्योंकि लॉस अधिक है, तो प्रॉफिट में लॉस में ये जुड़ जाएगा। तो लॉस कितने का हो जाएगा? 4 का। प्रॉफिट कितने का है? 3 का। अगर 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस कितने का होगा? 4 रुपए का। ठीक है ना। तो देखो अब ये टोटल हुआ कितना? देखो 3 4 का लॉस और प्रॉफिट कितने का? 3 का। 3 का ही तो प्रॉफिट है। तो टोटल देखो 4/3 कितना होगा? 7। लेकिन 7 ना होके दिया कितना है? 200। 200 दिया है। तो ये 207 को अगर 200 बनाए तो 200/7 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी कितने का गुणा हो जाएगा? 200/7 का। यहाँ पर भी कितने का हो जाएगा? 200/7। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट पर कितने का हो जाएगा? 600/7 का। और लॉस कितने का हो जाएगा? 800/7 का। ठीक है। अब बात करते हैं सीपी की। सीपी की बात करते हैं तो लॉस प्लस एसपी यह होता है ना। तो लॉस हुआ हमारा 800/7 का, एसपी कितना है? 400। इसको सॉल्व कर दीजिए। 7 चौक 28, 28 और 8 36, यानी 3600/7। इसको सॉल्व करिए। 7 पंजे 35, 10, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, 2/7 रुपये। ये क्या आया? सीपी आया। ठीक है। अब देखो ये तो किससे सीपी आ गया? लॉस वाले से। अगर प्रॉफिट वाले से सीपी निकालना चाहो तो क्या होगा? एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी 600 माइनस 600/7। एसपी माइनस प्रॉफिट होता है ना। तो 7 6 42, 42 में से 600 जाएंगे तो कितना आएगा? 3600/7। ये देखो दोनों ही आंसर क्या हो गए? सेम। तो आप कहीं से भी निकाल लीजिए, वैल्यू आएगी 514 सही 2/7 रुपये। यानी जो वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 514 रुपया और उसके बाद में 2 पैसे। ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन है, एक दुकानदार वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है ना। एक कोई दुकानदार है, वह वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचता है? 20% लाभ पर। वह इसे अगर 10% सस्ती खरीदता तथा 15 रुपए कम में बेचता तो 30% का लाभ होता। देखो ये कह रहा है कि 20% लाभ पर बेच रहा है कोई वस्तु, अगर वह इसको 10% सस्ती क्या करता? खरीदता और 15 रुपए कम में बेचता तो उसे कितने % का लाभ होता? 30। ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलो देखो अगर हम सीपी को 100 मान लें, सीपी को क्या मान लें? 100। तो देखो कितने % लाभ पर बेच रहा है? 20। इसका मतलब जो एसपी होगा वो कितना हो जाएगा? 120 प्लस 20% लाभ जुड़ जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा? 120। ठीक है। अब इसने क्या कहा कि अगर इसको 10% सस्ती खरीदता, 10% सस्ती खरीदता, इसका मतलब 10% इससे रेट हटा दूं तो कितने में खरीद रहा होता? 90 में खरीद रहा होता। ठीक है। और 15 रुपए कम में बेचता। तो ये जो 15 रुपए कम में बेचने वाली बात है, इसको थोड़ी देर के लिए दबा के रखते हैं, इसको बाद में यूज करेंगे।
तो उसको 30% का लाभ होता। पहले ये वाली बात देख लो, यहां से अगर आप 30% लाभ की बात करें तो 9 3 27 रुपए का लाभ हो रहा है। यानी जो 90 की वस्तु है वो 27 और ऐड होके कितने में जा रही है? 117 रुपए। कोई दिक्कत? ठीक है, 117 में जा रही है। अब यहां से देखो कितने रुपए कम हुए? 3 रुपए। 3 रुपए कम हुए ना। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 15 रुपए कम में बेचता। तो अगर इस 3 को 15 बनाया जाए तो कितने का गुणा होगा? 5 का। 5 का गुणा होगा। तो इस सीपी में भी कितने का गुणा हो जाएगा? 5 का। आंसर आएगा 500 रुपए। यानी वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई होगी? 500 रुपए में खरीदी गई। ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। कितने लाभ पर बेच रहा है? 15% लाभ पर बेचता है। ठीक है, एक दुकानदार किसी वस्तु को कितने % लाभ पर बेचता है? 15% लाभ। ठीक है, और कह रहा है कि यदि वह उसे 25% सस्ती खरीदता। कितने % सस्ती? 25%। 25% सस्ती खरीदता और 60 रुपए कम में बेचता। 60 रुपए कम में बेचता तो उसे 32% का लाभ होता। कितने का लाभ होता है? 32। हमसे पूछा है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए वही चीज है, वही चीज, सेम प्रोसेस कि सीपी को कितना मान लें? 100 रुपए। 100 रुपए से कितने % का लाभ कमा रहा है वो? 15%। तो यहां से 15% अगर प्रॉफिट में लगाएं तो 100 का 15% होगा कितना? 15। आंसर आएगा 115। यानी कितने में बेच देता वो? 115। लेकिन उसने क्या किया कि 25% सस्ती खरीदी। 25% सस्ती खरीदने का मतलब कितने में खरीद लिया? 75 रुपए में। 25% सस्ती, 25, 100 का 25% 25 होगा। 25 घटा दो, कितने में आ गया? 25। अब इस चीज का प्रयोग बाद में करेंगे। 60 रुपए कम का, उससे पहले यूज करते हैं किसे? 32% का लाभ होगा। इसका अगर 32% निकालें, देखिए कैसे निकालेंगे। 75 गुणा 32 बट्टे 100। 25 से काट दो 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से ये 8 का, तर आएगा 24। यानी 75 का 32% कितना होगा? 24 रुपए। तो अगर 75 में 24 रुपए ऐड कर दें तो कितना आएगा? 99। 99 रुपए आया। 75 प्लस 24 कितना आ गया? 99 रुपए। ठीक है, यानी उसने 100 रुपए की चीज थी, 115 में बेचना था, लेकिन 25% सस्ती खरीद लिया, यानी 75 में खरीद लिया, तो 24 रुपए का एक्स्ट्रा लाभ हो गया। एक्स्ट्रा लाभ हो गया मतलब कितने में बेच रहा होगा? 99 रुपए में। ठीक है, अब देखिए यहां से कितने रुपए का अंतर पड़ा? 16 रुपए का। पहले 115 में जा रहा था, अब कितने में जा रहा है? 99 में। 16 रुपए कम में बेचा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 16 नहीं भाई साहब, 60 रुपए कम में बेचा गया है। कितने रुपए कम में बेचा गया है? 60। अगर 16 को 60 बनाऊं तो 16 3 48, 12 0, 120 बचा। 16 सत्ते 112, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया था। 16 सत्ते 112, 8 0 बचा और 16 पंजे 3.75 गुना हुआ। तो ये जो कॉस्ट प्राइस है ये भी कितने गुना हो जाएगा? 3.75 गुना। और 100 का 3.75 गुना करें तो ये आएगा 375 रुपए। कितने में हो जाएगा? 375 रुपए में। यानी इस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितने रुपए होगा? 375 रुपए। चलिए अगला एक और ऐसा ही क्वेश्चन कराते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, उसके बाद क्लास का समापन करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 4% सस्ती खरीद का तथा 6 रुपए अधिक में बेचता तो 18 सही 3/4% का लाभ होता। तो उसे लाभ, तो अगर वह 20% लाभ पर बेचना चाहे तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है। कह रहा है कितने % लाभ पर बेचता है? 10% लाभ पर। ठीक है, और कितने % सस्ती खरीदता? 4%। 4% सस्ती खरीद के कितने रुपए कम में बेचता?
₹6, सॉरी 6 अधिक में बेचता, कम में नहीं, 6 अधिक में बेचता, ठीक है। तो उसे लाभ कितने का होता, 18 सही 3/4, 18 सही 3/4% का क्या हो रहा होता, लाभ हो रहा होता। हमें बेचना है उसे कितने पे, 20% लाभ पर, तो एसपी क्या होगा। चलिए देखिए, सेम प्रोसेस है, वही रखिए, ठीक है। सीपी कितना होगा, ₹100, कितने पे लाभ पे बेच रहा है, वो बेच रहा है कितने प्रतिशत लाभ पर, 10% लाभ, 10% कितना होगा, 100 का 10 होगा, 10 होगा तो ये वैल्यू कितनी होगी, 110। उसने 4% सस्ती खरीदी, 4% का मतलब कितना हो गया, 96 में खरीदी, ठीक है। अब देखिए ये चीज तो हम बाद में यूज करेंगे, पहले इस पर कितने का लगा लें, 18 सही 3/4, 18 चौक 72, 72 और 3 75। यहां से देखें तो 96 का ये परसेंट निकालें तो 18 सही 3/4, ये निकालें 96 गुणा 18 चौक 72, 72 और 3 75/4, ठीक है, और गुणा 100 हो जाएगा। प्रतिशत को भी तो हटाना है, 25 से काट दीजिए 3 बार, और 25 से ये 4, 4 चौक 16, 16 6 6 6 3 18, समझ में आया। यानी 96 का 18 सही 3/4% कितना होगा, 18, ठीक है। अब आप देखो 96 और 18 हुआ कितना, 114, 96 और 18 कितना हो गया, 114। देखिए कितने रुपए अधिक में बेचा इसने, ₹4 अधिक, ₹4 अधिक में बेचा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ₹4 अधिक में नहीं बेचा है भाई साहब, बेचा है ₹6 अधिक में, यानी कितने गुना, 1.5 गुना, 1.5 गुना हुआ, ठीक है। तो ये जो सीपी है हमारा, सीपी कितना है, ₹100, ये सीपी कितने गुना हो जाएगा, 1.5 गुना, यानी 150। ये क्या आ गया, सीपी आ गया, ओरिजिनल सीपी आ गया। अब इस सीपी पर यानी 150 पे कितने परसेंट का लाभ चाहिए उसे, 20% का, तो 150 पर 120/100 कर दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो 100% तो ये कीमत है ही है, इसमें 20% और जोड़ दिया तो 120% हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 गुणा 15 180 रुपये, यानी ये 20% प्रॉफिट के साथ कितने रुपए में बेचेगा, 180 रुपये में। अगर आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो कि 150 का पहले 20% निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 दूनी 30, ठीक है, और 150 ये प्लस 30 ये कितना आएगा, 180, या फिर डायरेक्ट 100% में 20% जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 180 रुपये, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते रहिए सृष्टि द फ्यूचर। जय हिंद, जय भारत।